Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series of MHI 4 very important questions. ठीक है, हमारी जो MA हिस्ट्री इग्नू से रिलेटेड MHI 4 की सीरीज़ चल रही है जो यूज़फुल होगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर असाइनमेंट एंड एग्ज़ाम्स. ठीक है, जिसके बहुत चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ठीक है, तो हम वो डिटेल में कवर कर रहे हैं और इसमें हमने पहले ब्लॉक 1 को कवर कर लिया है. हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया है. अभी ब्लॉक 2 पे आज हम मूव ऑन कर रहे हैं. ठीक है, जो है स्टेट इन अर्ली मिडीवल इंडिया. राइट. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस जो है लेक्चर्स नहीं देखे आप वो देख सकते हैं. ठीक है, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. तो देखिए, बाकी इसमें सिर्फ हम इग्नू का मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे. ठीक है, मैं और भी सोर्सेज को रेफ़र कर रही हूँ. तो ये आपका कोई भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है. राइट. अगर अभी आज के हम टॉपिक देखें, आज का टॉपिक आपका यूपीएससी मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप इन वीडियोस को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी देख सकते हैं. तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टेट इन अर्ली मिडीवल इंडिया. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को. इससे क्या है, जो भी हमारी वीडियोस डल रही हैं. राइट. ठीक है, हमारी अभी MHI 1 MHI 4 की भी सीरीज़ चल रही है. तो जो भी आपको लेटेस्ट वीडियोस डलती रहेंगी उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, तो आप अपना प्रेपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं. तो चलिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट इन अर्ली मिडीवल इंडिया की बात. ठीक है, तो अब देखिए, अभी हम अगर हमारे पीरियड्स की कैटेगराइजेशन देखें, ठीक है, हमारी हिस्ट्री की कैटेगराइजेशन देखें तो डिफरेंट तरीके से हुई है. जैसे हम बोलते हैं कि एंशियंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एक ये हमारी कैटेगराइजेशन है. एक ठीक है, ब्रिटिशर्स के पीरियड में हमने देखा था हमारी कैसे जो है कैटेगराइजेशन करती थी कि हाँ, एंशियंट इंडिया जो था वो हिंदू सोसाइटी थी, हिंदू पीरियड बोल दिया था. मिडीवल को मुस्लिम बोल दिया था. ब्रिटिश को क्रिश्चियन पीरियड बोल दिया था. तो वो रिलीजन्स के बेस पे ऐसे करती थी. तो ये कैटेगराइजेशन जो है चलती आती है, अलग अलग करी हुई हैं. ठीक है, तो आज जो हमारी बात है, हम बात कर रहे हैं अर्ली मिडीवल इंडिया की. ठीक है, अब ये अर्ली मिडीवल इंडिया की कैसे कैटेगराइजेशन हुई. देखिए, अभी क्या हुआ, पहले हम बोलते थे जैसे एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न बोलते हैं. राइट. हमारी जो कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी है वो ऐसे बात करती है. बट अभी कुछ रिसेंट रिसर्चेस वगैरह ने और है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एंशियंट को जो है अर्ली हिस्टोरिकल टर्म दे दी. ठीक है, उसके बाद अर्ली मिडीवल ऐसे करके चले. मिडीवल में भी आगे जो है फेजेस डिवाइड करे हैं. ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन आता है, डिस्कस द वेरियस पर्सपेक्टिव्स डिस्कस द वेरियस पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लेनिंग ट्रांजिशन इन अर्ली मिडीवल इंडिया. ठीक है, कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करते हैं अर्ली मिडीवल इंडिया की. मतलब अर्ली हिस्टोरिकल से हम अर्ली मिडीवल की तरह मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स आते हैं वो हमें देखने हैं. ठीक है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आया हुआ है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने ये ट्रांजिशन की बात कर रही है. हम हिस्टोरिकल पीरियड, हमारा सपोज एंशियंट पीरियड है, उससे हम जो मिडीवल की तरफ एंटर करिए. ठीक है, मिडीवल का जो अर्ली फेज था उसमें हम एंटर किए, तो वो कहाँ क्या ट्रांजिशन हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं, उसके रिगार्डिंग अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं. राइट. हम उन पे ही बात करेंगे. ठीक है, तो इस पे देखिए, आपको जैसे समझना होगा कि जैसे हमने कैटेगराइजेशन की बात की. ठीक है, हमारी जो कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशन है वो ये बोल देती है कि आर्यन इन्वेजन जो है वो उसके साथ जो है हमारा एंशियंट पीरियड स्टार्ट होता है, मिडीवल पीरियड मुस्लिम इन्वेजन के साथ स्टार्ट होता है. राइट. तो ऐसे बोल देते हैं हम. बट ठीक है, हमारा ऐसे मिडीवल को भी हमने कैटेगराइज किया है, अर्ली मिडीवल का नाम दिया है. राइट. ठीक है, और अर्ली मिडीवल बेसिकली जो है, ठीक है, ये क्या हमें सजेस्ट करते हैं, ये एवोल्यूशन को सजेस्ट कर रहा है जो अर्ली हिस्टोरिकल से मिडीवल पीरियड में हो रही है. ठीक है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कॉन्टीन्यूटीज़ हो रही हैं,
तो वो एंशियंट टाइम से जो हम मिडिवल की तरफ एंटर करते हैं, वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं या कुछ कॉन्टीन्यूटीज़ हो रही हैं, उनको हम बात करते हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन टू अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करते हैं, राइट। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें थ्योरीज हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले आपको थोड़ा सा आज एक कॉन्सेप्ट समझना होगा फ्यूडलिज्म का। ठीक है, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें सामंतवाद बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट था, देखिए फ्रेंड्स, ये अगर बाकी तो आप MHI 1 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, MHI 1 में बहुत अच्छे से इसके मतलब आपको पूरा एक ब्लॉक मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से भी। बट हाँ, मैं यहाँ पे एक आपको बैकग्राउंड बताऊँगी इसका, क्योंकि हमें फिर वो हमारा क्वेश्चन समझने में ईजी रहेगा। तो देखिए, जैसे आप एक डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, जो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है, सामंतवाद का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली यूरोप में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ये यूरोप के फ्यूडलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको सबसे ऊपर किंग दिख रहे हैं, राइट। किंग के बाद नोबल्स दिख रहे हैं, उसके बाद नाइट्स, वेसल्स, पीजेंट्स। ठीक है, तो एक ऐसा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें क्या करते हैं, देखो किंग क्या होता है, ये आप इंडिया में भी देखेंगे कि हमारे यहाँ पे क्राउन लैंड होती थी। ठीक है, ज़्यादा जो लैंड थी वो किंग के अंडर होती थी, राइट। ठीक है, किंग क्या करता था, अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ठीक है, कि हाँ ज़मींदारों में बांट दी है ना, तो ज़मींदार आगे टेक केयर करते थे, वो बस किंग को जो है कुछ मतलब टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, राइट। आगे ज़मींदार फिर पीजेंट्स को लगा लेते थे। ठीक है, तो वो खेत पे काम करते थे, तो ऐसा करके वो एक सिस्टम बना था, राइट। तो बेसिकली इंडियन फ्यूडलिज्म में वही कॉन्सेप्ट आएगा। बट हम यूरोपियन फ्यूडलिज्म की एक बात अगर बात करें, उसमें क्या था कि जो किंग है, ठीक है, उसने ऐसे ही अपनी लैंड जो है नॉबल्स को दे दी, राइट। ठीक है, उसके बाद नॉबल्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने आगे नाइट्स वगैरह रखे, वेसल्स जैसे सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, और पीजेंट्स आगे रख लिए। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, किंग ने अपनी लैंड दी नॉबल्स को, नॉबल कहेगा कि ठीक है मैं आपको जो है मनी दूंगा, ठीक है, टैक्सेस वगैरह दूंगा, और मैं आपको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, नॉबल किंग को ये बोलेगा, इसलिए उसने जो है आगे नाइट्स, सोल्जर्स रख लिए। ठीक है, और उसने अब खुद तो ज़मीन नहीं मतलब खेती करनी थी, राइट। ठीक है, तो आगे इन्होंने नाइट्स ने या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स ने इन्होंने पीजेंट्स रख लिए, खेत पे काम करने के लिए लोग रख लिए, फार्मर्स वगैरह जो लेबरर्स थे, ठीक है, उनको रख लिया। तो क्या हुआ, अब ये नीचे से अगर आप देखेंगे, पीजेंट्स जो हैं वो अपनी सर्विस फूड दे रहे हैं नाइट्स को। ठीक है, सोल्जर्स वगैरह ये मॉनिटर करते थे कि वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं काम। फिर जो ये नाइट्स हैं, वेसल्स हैं, ठीक है, ये नॉबल्स को अपनी प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं, और उसके साथ साथ जो नॉबल्स हैं इनको सारा टैक्सेस वगैरह सारा मतलब जो भी लैंड से प्रोड्यूस मिल रही है वो फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और फिर उसमें से जो है कुछ वो मनी लगा लो, या फिर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लगा सकते हो जो खेती से बेनिफिट हो रहा है, और साथ में जो ये नाइट्स की मिलिट्री प्रोटेक्शन थी सोल्जर्स की, ठीक है, ये किंग को दे रहे हैं। अब किंग को तो यही बेसिकली चाहिए, उसकी लैंड जो है प्रॉपरली कल्टीवेट वगैरह हो रही है, वहाँ से आ रहा है। ठीक है, वहाँ से उसको खेत मतलब कुछ भी प्रॉफिट जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, साथ में उसको जो है उसकी मिलिट्री पावर बढ़ रही है। ठीक है, सोल्जर्स मिल रहे हैं, तो किंग को कोई इतनी पड़ी नहीं थी बाकी चीज़ों की। ठीक है, बट ये नोबल्स जो थे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे, क्योंकि मेन प्रॉफिट इनको हो रहा था। ठीक है, सब जगह से प्रॉफिट ये कमा रहे थे। तो इस तरह से एक ये जो है यूरोपियन फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का कंसेप्ट आता है, और ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड देखा। अभी इंडिया की बात करें, इंडिया में भी सिमिलर सिस्टम, ठीक है, हम एग्जैक्ट फ्यूडलिज्म की बात नहीं करते, बट हाँ एक सिमिलर सिस्टम इंडिया में देखा गया। इंडिया में क्या होता है, आप देखेंगे गुप्ताज आ रहे हैं, राइट, उससे पहले क्वेश्चंस थे, इन्होंने थोड़ा लैंड ग्रांट्स वगैरह की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, लैंड्स को देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने ऑफिशियल्स जो इनके अंडर काम कर रहे हैं उनको लैंड्स दे रहे हैं, ब्राह्मण्स को लैंड दे रहे हैं। ठीक है, अब ब्राह्मण ने कुछ इनका रिलीजन का करा, ठीक है, उसको फीस देने की जगह लैंड दे दी,
तो इससे क्या हो रहा था, ऐसे लैंड ग्रांट्स जो हो रही थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी मिलता है, ठीक है, कुशांस वगैरह करते हैं, लैंड्स देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, वो जैसे ज़मींदार काइंड ऑफ बन गए, ठीक है, सामंत हम बोलते हैं। तो वो क्या करेंगे आगे, वो खुद तो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, ब्राह्मण है वो खुद तो खेती नहीं करेंगे, ठीक है, वो आगे जो है पीजेंट्स वगैरह को लगा लेते थे, और ठीक है थोड़ा सा वर्ना सिस्टम में अगर आप देखेंगे थोड़ा ऐसे लोअर कास्ट को वो लगा लेते थे कि ठीक है आप हमें लेबर करो, ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो जो है वहाँ से पीजेंट से वो सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी होता था, ठीक है, वो इकट्ठा करते थे, जो भी उनको खेती बाड़ी से फ़ायदा होता था वो सब वहाँ से लेके उसमें से कुछ पार्ट जो है थोड़ा बहुत पीजेंट को दे दिया भी चल उसका गुजारा हो, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट उसमें राजा को दे दिया। मेन जो हिस्सेदारी रहती थी वो ज़मींदारों की रहती थी। तो इस तरह से जो है फ्यूडलिज्म कहीं ना कहीं इंडिया में भी पनपा, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट यूरोप वाला फ्यूडलिज्म नहीं था, यहाँ पे हमारे वेसल्स वगैरह इतना वो नहीं था, ठीक है, बट हाँ किंग हो गया, उसके बाद सामंत हो गए, ठीक है, फिर इनका कोई अगर बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल था उनको हम महासामंत बोल देते थे, वो अपने अंदर और लगा लेते थे, ठीक है, छोटे सामंत। तो इस तरह से जो है किंग, महासामंत, सामंत, पीजेंट, ऐसे हमारी एक फ्यूडलिज्म की, सामंतवाद की हायरार्की बन गई थी इंडिया में, ठीक है। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड मैंने दे दिया, अभी आपको जो हमारा आंसर है वो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होता है, अब जो डी कौशाम्बी है, ठीक है, ये कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं, डी कौशाम्बी, ये आप एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप मतलब आपको मेंशन करना ही है ये हिस्टोरियंस के बारे में, ठीक है। तो ये डी कौशाम्बी, RS शर्मा और BNS यादवा, ठीक है, ये 3 हिस्टोरियंस आपको माइंड में रखने हैं। तो ये बोलते हैं कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई फ्रॉम अर्ली हिस्टोरिकल टू मिडीवल पीरियड, राइट, ठीक है, अर्ली हिस्टोरिकल मतलब आप लगा लीजिए एंशियंट पीरियड, वहाँ से जब हम मिडीवल की तरफ एंटर करें तो हम इंडिया को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फ्यूडलिज्म के कॉन्सेप्ट में, कि उस फ्यूडलिज्म का कॉन्टेक्स्ट क्यों आता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आप देखेंगे गुप्तास के पीरियड से स्टार्ट थोड़ा कुशन्स वगैरह ने करा, और गुप्तास के पीरियड के बाद ये अच्छे से मतलब फ्लोरिश हुआ, ठीक है, गुप्तास के अंडर, क्योंकि लैंड ग्रांट्स वगैरह बहुत होती थी। उसके बाद फ्यूडलिज्म बहुत अच्छे से बढ़ा, 5th-6th सेंचुरी में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से फ्यूडलिज्म इंडिया में होने लगा था। तो इसलिए ये जो मिडीवल पीरियड को है फ्यूडलिज्म की टर्म में, ठीक है, सामंतवाद की टर्म में देखते हैं कि उस टाइम में जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था, ठीक है, ये मैंने डायग्राम की तरह यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट करा है। आप एग्जाम में इसको थ्योरी भी आप लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट भी देखनी होती है, राइट, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 500 वर्ड्स में लिखना होगा, तो आपको वो भी लिखना होगा, तो आप थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे, बट हाँ साथ में ही आप अगर डायग्राम बना के आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर्स पे, ठीक है। तो ये एक एड ऑन हो जाएगा। अब देखिए मैंने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैंने डायग्राम की तरह रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। देखिए अर्ली हिस्टोरिक पीरियड मतलब आप एंशियंट पीरियड को मानेंगे, ठीक है। अर्ली मिडीवल पीरियड जो हमारा स्टार्टिंग में मिडीवल टाइम था 6-7 सेंचुरी के आसपास की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में RS शर्मा क्या बोलते हैं कि जो अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड था हमारा एंशियंट पीरियड था, उसमें जो है क्षत्रियस, ठीक है, वो रूल करते थे, राइट। आपको पता है यहाँ पे एक वर्ना सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट था, ठीक है। पहले ब्राह्मण हम देखते हैं, ठीक है, क्षत्रियस हो गए, उसके बाद वैश्य, देन शूद्रस, ठीक है, मतलब वो एक वर्ना सिस्टम बन गया था। और इसमें जो क्षत्रियस थे वो रूल करते थे, वो रूलिंग क्लैंस होते थे, ठीक है। वो मेन जो हमारे महाजनपद वगैरह एंशियंट टाइम में बने उन्होंने वहाँ पे रूल किया, स्टेट फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उसके बाद जो है एम्पायर्स बनी, जैसे मौर्यन एम्पायर बनी, तो यही जो क्षत्रियस थे, ठीक है, इन्होंने अच्छे से रूल किया, एम्पायर सेटअप करी। तो ये RS शर्मा बोलते हैं कि ऐसा एंशियंट टाइम में था। फिर उसके बाद उस टाइम में आप देखेंगे जब हम महाजनपद की एमरजेंस पढ़ रहे थे, ठीक है,
तो हमने देखा था वहाँ पे क्या है, ट्रेड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, राइट। एग्रीकल्चर में हमने अभी स्टेट फॉर्मेशन भी देखा था कि हाँ एग्रीकल्चर में आयरन वगैरह यूज़ होने लगा। उसके बाद जो है हमारे ट्रेड में भी आयरन ने बहुत हेल्प की, हमारा अर्बनिज्म आ गया था, हमारे महाजनपद बन गए थे, राइट, ठीक है, क्राफ्ट्स वगैरह यूज़ हो रहा था। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई थी, कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये मौर्यस वगैरह जो थे वो अपने ऑफिशियल्स को कैश वगैरह में सैलरी दे रहे हैं, राइट, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शंस बहुत होने लगी थी, अर्बनाइजेशन का कल्चर आ गया था, ठीक है, ट्रेड वगैरह, फिर हमारे जो अर्बन क्राफ्ट्स थे ये सब हमारी इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए थे इन एंशियंट पीरियड, ठीक है। आर.एस. शर्मा ये सारी बातें करते हैं। बट अब ये क्या बोलते हैं कि अब मिडीवल पीरियड में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो मिडीवल पीरियड में क्या होता है, ठीक है। तो ये आर.एस. शर्मा, डी.डी. कोसंबी, बी.एन.एस. यादव, इनका सबका कहना है कि जब ये जो मौर्यन अथॉरिटी थी, ठीक है, हम एंशियंट टाइम में देखते हैं कितना प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन होता है, तो ऐसे जो वो सेंट्रलाइजेशन वाली बात थी वो ख़त्म हो गई थी जब हम मिडीवल पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो लोकल पावर्स जो हैं बन गई थी, लोकल छोटे छोटे किंगडम्स, मतलब छोटे छोटे ऐसे रूलर्स, रीजनल पावर्स यहाँ पे आ गई थी, ठीक है। और बोले कि ये जो लैंड ग्रांट्स हमने स्टार्ट करे थे गुप्तास के पीरियड में बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुए, बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, तो इनसे क्या हो गया, कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया। पहले सिर्फ जो है मौर्यस का अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, उसमें सिर्फ किंग के पास ही सब कुछ रहता था, सारी लैंड किंग के अंडर होती थी। यहाँ पे क्या हो गया था, आप किंग जो है बेसिकली एक नॉमिनल हेड बन गया था, ठीक है। जब हम मिडीवल पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि जो ये किंग है इसने अपनी लैंड्स को जो है वो ग्रांट्स में देने लग गए, ठीक है। फिर धीरे धीरे ज़मींदार, फ्यूडल लॉर्ड्स हमारे यहाँ पे बनने लग गए, तो वो सारा वो ही जो प्रॉफिट्स वगैरह थे उनको कंट्रोल करने लगे, ठीक है। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वो करने लगे कंट्रोल, क्योंकि धीरे धीरे उनकी ही पावर बन गई थी। बस वो किंग को टैक्सेस वगैरह जो भी हैं वो दे जा रहे थे, ठीक है। अब मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सब जगह उनका ही हक हो गया था, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई थी। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, ठीक है, जब ये पावरफुल होने लगे महासामंत्स, फिर इनको हुआ कि हम अपना इंडिपेंडेंट किंगडम क्यों ना बना ले, हम इंडिपेंडेंट अपनी स्टेट सेटअप कर लेते हैं। तो ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन पावर हुई कि आप देखिए एक किंग के अंडर इतने सारे फ्यूडल लॉर्ड्स आ रहे हैं, इनके पास अपना अपना एरिया हो गया, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे इंडिपेंडेंट भी होने लगे हैं, ऑटोनॉमस रीजन्स बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई इन अर्ली मेडिवल पीरियड, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, और इसमें क्या था, एग्रेरियन इकोनॉमी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। लैंड ग्रांट्स होनी, वहाँ पे एग्रीकल्चर की स्टार्ट होना, ठीक है। ब्राह्मण्स जो थे अब वो भी लैंडेड ग्रुप्स बन गए थे, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस लैंड ग्रांट्स भी होती थी, तो आगे उन्होंने पीजेंट्स वगैरह रख लिए, ठीक है, हाँ भी हमारे खेती बाड़ी करो, ठीक है। तो ऐसे जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, वो बहुत बढ़ गई थी यहाँ पे आके मिडीवल में। बट आप हिस्टोरिकल एंशिएंट पीरियड में देखेंगे वहाँ पे मेनली अर्बनाइज्म का कल्चर था, ट्रेड, ठीक है, क्राफ्ट्स वगैरह, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो एक ये हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो उसके बाद और भी देखिए स्कॉलर्स ने बात की, जैसे अभी हमने डी.डी. कोशंबी, आर.एस. शर्मा, बी.एन.एस. यादवा को करा, ऐसे ही और भी स्कॉलर्स आए जिन्होंने जो है मिडीवल पीरियड की कैटेगराइजेशन करी है, ठीक है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एन.आर. रे, ठीक है। ये भी आपको पेपर में बताना होगा अपने एग्जाम में। तो एन.आर. रे ने क्या किया, बेसिकली इन्होंने मिडीवल पीरियड को ही 3 फेजेस में फर्दर डिवाइड करा, 7 to 12 सेंचुरी, 12 to 16 सेंचुरी, 16 to 18 सेंचुरी, ठीक है। 7 to 12 अर्ली मिडीवल पीरियड हो गया, जब ये हम फ्यूडलिज्म वगैरह की बात कर रहे हैं। 12 to 16 हमारा मिडीवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत वगैरह आ गए, मुगल्स का आ गया ना। 16 to 18 सेंचुरी जो था वो आगे मुगल्स का अंडर, लेटर मुगल्स वगैरह आ गए, ठीक है। फिर बाद में ब्रिटिशर्स का स्टार्ट होता है, तो ये लेट मिडीवल पीरियड में कंसीडर हो जाता है। तो इस तरह से एन.आर. रे ने भी मिडीवल पीरियड को कैटेगराइज किया, ठीक है। और जब वो अर्ली मिडीवल पीरियड की बात करते हैं तो वो भी जो है फ्यूडेटरी सिस्टम को अपना बेस मानते हैं, ठीक है। उन्होंने जो रिसर्चेस की उसका बेस भी जो था फ्यूडेटरी सिस्टम था, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर किए वो हम देखते हैं, ठीक है।
तो उन्होंने वही बात की कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटी अभी डिसेंट्रलाइज्ड हो गई थी। जैसे डी कोशंबी वगैरह ने बताया कि यहाँ पे भी फ्यूडलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, सारा कुछ अब किंग के अंडर में नहीं था। यहाँ पे जो ज़मींदार फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंत थे, वो पावरफुल क्लास एक बन गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिवीज़न हो गई सॉवरेनिटी की। पहले तो बोलते थे हाँ किंग ही सुप्रीम है, बट यहाँ पे अब किंग्स जो है एक बस नाम के हेड बनने लग गए थे, ज़्यादा ये जो पावरफुल हो गए थे सामंत लोग हो गए थे। ठीक है, उसके बाद राइज ऑफ लैंडेड ग्रुप्स। लैंडेड ग्रुप्स कैसे बढ़ गए, जैसे हमने देखा कि ब्राह्मण्स के पास भी लैंड आ गई। ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर करने लगे। ठीक है, इस तरह से गुप्तास जो थे, गुप्तास अपने ऑफिशियल्स को सैलरी देने की जगह लैंड्स दे देते थे। कुछ उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे, उनको लैंड बांटती जा रहे थे। ठीक है, और पता क्या था, ये जो फ्यूडलिज्म वाली चीज़ थी, ठीक है, धीरे धीरे ये सामंतवाद हेरिडेटरी भी हो रहा था। ठीक है, तो उससे एक ही जो सपोज एक जगह है, ए टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे बी फैमिली है, बी जो है वो सामंत है, आगे उसके ही बच्चे भी वो भी सामंत बन रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी ही फैमिली इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सारी पावर सारे रिसोर्सेज यही अपने हाथों में ले लेंगे। तो इस तरह से हेरिडेटरी भी होने लगा था, इसलिए जो है फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह जो देखेंगे आप बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन गए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे गुप्ता पीरियड में हमने देखा कि उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भी लैंड लोन दे दी है ना, ठीक है, सैलरी वगैरह की जगह। तो इस तरह से लैंडेड ग्रुप्स जो हैं अब इंक्रीज हो गए थे, ये नहीं था अब सिर्फ किंग के कंट्रोल में सब चीज़ें रह रही थी। ठीक है, और अब मार्केट इकोनॉमी, जैसे हमने देखा कि एंशियंट पीरियड में ट्रेड वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे उल्टा होने लगा था, यहाँ पे अग्रेरियन इकोनॉमी जो है इम्पॉर्टेंट बन रही थी, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया अभी पहले। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो सर्विसेज कोई भी पे कर रहा था, मतलब तुम्हें अब अगर ज़मींदार हैं, ठीक है, उनको किंग ने कैसे दिया कि हाँ तुम मुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या तुम्हारा जो भी प्रॉफिट होंगे वो देते रहना, साथ में मुझे तुम थोड़ा मिलिट्री पावर देना, ठीक है, मेरा डिफेंस वगैरह चले, इसके बदले में मैं तुम्हें लैंड असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब लैंड पे कंट्रोल वो तुम्हारा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लैंड असाइनमेंट्स थी, इसके थ्रू अब सर्विसेज पे होने लगी थी, कैश ट्रांजेक्शन्स अब कम हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो ये सीरीज़ बन गई थी, पॉलिटिकल एक ऑर्डर बन गया था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पीजेंट्स का हो रहा था। ठीक है, पीजेंट्स बेचारे, उनको फोर्स किया जाता था कि हाँ लेबर परफॉर्म करो, और उनके गुजारे में जितना थोड़ा बहुत आता था बस उतना उनको दे दिया जाता था। ठीक है, उनकी खुद की कुछ फ्रीडम नहीं रही थी, तो पीजेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट होने लगे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद मल्टीप्लिसिटी ऑफ कास्ट। अब क्या हुआ, डिफरेंट कास्ट, पहले तो सिर्फ वो वर्णा सिस्टम चलता था, राइट, क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, वैश्य हूँ, बट यहाँ पे अब क्या हो गया था, छोटे छोटे और कास्ट इमर्ज होने लगी। आप देखेंगे आगे अर्ली मिडीवल, मतलब हमारा जो अर्ली मिडीवल पीरियड है, इसमें हम राजपूत का राइज देखते हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लैंस बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह, ठीक है, कायस्थ बन गए, फिर अनटचेबल्स वाला, पहले ठीक है शूद्र की एक कैटेगरी आई थी, बट ये अनटचेबल्स, ये ज़्यादा चीज़ें सारी इस पीरियड में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो कास्ट की भी मल्टीप्लिसिटी हो रही है, तो ऐसे सोसाइटी में फ्रेगमेंटेशन देखने को आपको मिल रहा है, एक स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे, ये एन.आर. रे ने अपनी स्टडी में एनालाइज करे, और इसी बेस पे उन्होंने कहा कि ये जो अर्ली मिडीवल पीरियड था ये फ्यूडेटरी सिस्टम पे बेस्ड था। ठीक है, तो क्योंकि आप देखेंगे ये सारे फीचर्स हमें कहीं ना कहीं फ्यूडेटरी सिस्टम के ही मिलते हैं। अब देखिए, ये हमने देखा कि कैसे स्कॉलर्स ने अर्ली मिडीवल पीरियड को फ्यूडलिज्म के ऊपर जो है डिस्क्राइब कर दिया, बट कुछ जो स्कॉलर्स थे वो इनसे इतना, मतलब उनके व्यूज़ मैच नहीं करते। ठीक है, वो डिफरेंट व्यू पर बताते हैं। वो क्या बोलते हैं कि देखिए, अब लोकल स्टेट्स बन गई थी, हमने बोला कि लोकल रूलर्स आ गए थे। ठीक है, जैसे लोकल रूलर्स पावरफुल हो रहे थे। फॉर एग्जांपल हम राजपूत की आगे बात करेंगे, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग राजपूत के क्लैंस हो रहे थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे जैसे एग्रोरियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हो रही थी, ठीक है, लोगों के पास, लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लैंड ज़्यादा आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे वो अपनी जो है वहाँ पे स्टेट डेवलप कर लेते थे। ठीक है, इस तरह से लोकल पावर्स बहुत बढ़ रही थी। तो इनसे क्या हुआ, जो लोकल कस्टम्स थे लोगों के, ठीक है, रीजनल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये जो हमारा
मोनार्की वाला एक एग्जिस्टिंग पैटर्न चल रहा था, ठीक है, जिसमें हिंदू रिलीजन आप देखेंगे एंशियंट में क्या है कि हाँ सेक्रीफाइस, यज्ञ, ये है ना, पुराने हिंदू रिलीजन्स चल रहे थे। तो इसमें सब में, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एक डिस्टिंक्टिव आप देखेंगे एक, ठीक है, डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कैरेक्टर लेके आती हैं, ठीक है। ये रीजनल अलग अलग रीजन्स के कल्चर ट्रेडिशंस मिलते हैं, ठीक है, वरना एक हमारा वही चलता आ रहा था हिंदू पौराणिक ज़्यादा, ठीक है, उसमें ये अलग अलग कल्चर्स जब मिलते हैं तो एक हमारा अलग सा पैटर्न बनता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है। नहीं तो कई जो पहले हमारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने फ्यूडेटरी सिस्टम की बात की, उन्होंने क्या बोला कि ये एक क्राइसिस थी, ये एक हमारे गड़बड़ हुई थी, ठीक है, एक क्राइसिस हुआ था कि हमारा जो सेंट्रलाइजेशन अच्छा खासा चल रहा था, हमारा अर्बनाइज्म इतना अच्छा था, ठीक है, सब चीज़ें इतनी अच्छी थी, वहाँ से एक ये क्राइसिस हुआ जो फ्यूडलिज्म बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे सामंतवाद का कल्चर था, वो एक क्राइसिस के रूप में देखते हैं, ठीक है, कि हाँ पावर, हमारा जो ट्रेड कल्चर था वो कम हो गया, हमारा एग्रीकल्चर वगैरह उधर ध्यान चला गया, हम विलेज कल्चर की तरह चले गए, है ना, तो किंग की पावर कम हो गई, तो वो एक क्राइसिस की तरह देखते हैं। बट ये जो स्कॉलर्स थे ये बोलते हैं कि हमें उस तरह नहीं देखना चाहिए। आप ये देखिए हमारे अगर लोकल स्टेट्स वगैरह बनी हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या इतने सारे कल्चर ट्रेडिशंस वो हमारे जो है इंडियन कल्चर में असिमिलेट हुए, ठीक है, उसमें मिले, फिर हमारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग रीजन्स का इन्फ्लुएंस आया, तो एक हमारा अच्छा अलग पैटर्न बन गया इससे, ठीक है। तो वो इस तरह से मिडीवल पीरियड को देखते हैं। और फिर कई जो स्कॉलर्स हैं वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कि ये फ्यूडेटरी सिस्टम वगैरह था, जो फ्यूडल पॉलिटी थी, इसको हमें क्राइसिस की तरह देखना चाहिए कि हाँ ये सेंट्रलाइज जो स्टेट है वो टूटी, ठीक है, उससे हमारे जो है अलग अलग छोटी छोटी जैसे स्टेट्स बन गई। वो कहते हैं ऐसा नहीं था, ये कोई क्राइसिस नहीं था, हाँ हमारे जो लोकल रूलिंग पावर्स हैं वो कैसे इमर्ज हुई, ठीक है, वो खुद इतना पावरफुल हो रही थी, ठीक है। अभी जैसे हम देखते हैं कि लैंड वगैरह एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉस्पर कर रहे थे, ठीक है, उससे क्या हुआ उन्होंने अपनी स्टेट्स बनाई, तो ये एक प्रोलिफरेशन हो रहा था लोकल रूलिंग क्लैंस का। जैसे आप राजपूत का बेस्ट एग्जांपल है, अलग अलग एरियाज में इतने सारे राजपूत की ब्रांचेस निकल के आई थी, राइट, ठीक है, वो ट्राइबल से कई जो राजपूत क्लैंस आप देखेंगे वो ट्राइबल सोसाइटी से कन्वर्ट हुए थे, ठीक है, उन्होंने अपना जो है रूलिंग स्टार्ट कर दी थी, अपना स्टेट बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने बोला कि ये जो हमारे लोकल रूलिंग क्लैंस थे इनकी प्रोलिफरेशन हुई है और हमारे लोकल स्टेट और रीजनल स्ट्रक्चर बने, ठीक है, इसलिए हमें क्राइसिस की तरह, फ्यूडलिज्म की तरह इसको नहीं देखना चाहिए। तो ये उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट आपको अपने एग्जाम में सारे व्यूज़ ये लिखने होंगे, ठीक है, आपको फ्यूडरेटरी भी एग्जाम अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, फिर आपको बोलना होगा कि बट हाँ कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि इसको हमें क्राइसिस की तरह नहीं देखना चाहिए, इससे हमारा कल्चर वगैरह भी कितना अच्छा डिस्टिंक्टिव हो गया। अब राजपूत कब देखेंगे कितना हमें, अगर हम राजपूत की बात करें हमें कल्चर, ठीक है, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, राइट, ठीक है, वैसे भी उनका पॉलिटिकल ऑर्डर, उनकी ब्रेवरी के किस्से कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब चीज़ें भी आई हैं, इसलिए हमें क्राइसिस की तरह नहीं देखना चाहिए। एंड सेकेंडली जो है इसमें आपको ये नहीं है कि हाँ सेंट्रलाइजेशन ख़राब हुई उसके बाद जो है हमारी पॉलिटी वगैरह वो बिगड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे लोकल रूलिंग क्लैंस इतने पावरफुल हो रहे थे, ठीक है, हमारे रीजनल स्ट्रक्चर बनने लगे मिडीवल इंडिया में, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन अच्छे से देखा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे राजपूत के बारे में, ठीक है, राजपूत का पढ़ेंगे कैसे ओरिजिन हुआ, फिर उसके कैसे आगे डेवलपमेंट्स थी, ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये इम्पॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसे आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। और आपका कोई भी डाउट होता है, कुछ फीडबैक होता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मेंशन कर सकते हैं, कुछ भी है
आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, या फिर वहाँ पे वैसे भी, क्योंकि मेरा एक यही एम रहता है कि हम एक अच्छा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड करें, तो वहाँ पे मैं कुछ खुद भी फैक्ट्स वगैरह जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यूज़फुल होंगे, ठीक है, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनसे यूज़फुल, तो मैं कुछ कुछ मटेरियल शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप का पार्ट बनना है आप बन सकते हैं, वहाँ पे आप डिस्कशंस कर सकते हैं, तो एक ऐसा अच्छा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनेगा तो सबकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, राइट। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी हमारी MHI 1 की सीरीज़ भी अभी चल रही है और जल्दी ही मैं जो है MHI 5 की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, और तब तक आप सेफ़ रहें, अच्छे से अपना पढ़ाई करें। तो टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ। थैंक यू।